Yes, students, I have already explained the lesson for you. Now we will do page number 138, that is lesson number 3.6, the concept. Now, about the author who has written this lesson. The lesson is been written by Shanta Rao, 1930 to 2007. Was a notable dancer. Now, Shanta Rao, she is a dancer from India. She was exponent of Bharatanatyam and also studied कथकली एंड कुचिपुड़ी. ये शांता राव अपने भारत की थी और बहुत बड़ा डांसर थी. वो मास्टर थी किसमें? एक तो कथकली और कुचिपुड़ी डांस है. ये भारतनाट्यम भी एक क्लासिकल डांस है. शी वॉज रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड. उनको दो अवार्ड मिल गए थे. एक है पद्मश्री और एक नाटक एकेडमिक पुरस्कार. एंड कालिदास सम्मान भी उनको मिला है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. दिस इज अ ट्रू स्टोरी बट ऑल द नेम्स except Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakhas have been changed. Okay. Now see, Ustad means master. Now, one day in a small apartment in Mumbai, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the Sammukh Anand ऑडिटोरियम. बोले तो न्यूज़पेपर में सुबह सुबह वो लड़की को पता चला कि पंडित रविशंकर कौन सा ऑडिटोरियम में, सन्मुख आनंद ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम देने आ रहे हैं. तो ऐसी न्यूज़पेपर में पढ़ी और वो अपनी मम्मी को बता दी. तो मम्मी बोलती है ऐसी करती है. क्यों ऐसी करती है? क्योंकि उनका लड़का और स्मिता का भाई पलंग में पड़ा है, वो सुन ना ले और उसको भी इच्छा होगा कि वो कॉन्सर्ट में जाए. तो मम्मी बोलती है, देखो नेक्स्ट पैरा, said her mother pointing to the figure sleeping on the bed. You will wake him up. You know he needs all the rest and all the sleep and the rest he can get. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said, Pandit Ravi Shankar the sitar maestro. He raised himself up on his elbow for 1 second, then fell back. But his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. वो लड़का बोलता है, कितना अच्छा है, रविशंकर आ रहा है, मेरे एक इच्छा है कि उनका गाना म्यूज़िक सुनूं, लाइव देखूं उनको, कितना बड़ा म्यूजिशियन आ रहे हैं करके. ठीक है. और मम्मी बोलती है अपनी लड़की को कि हाँ तेरे भाई को डिस्टर्ब मत कर, वो रात भर परेशान होके वो सो नहीं पाता है, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है. देन गो टू नेक्स्ट. लाई डाउन सन. मम्मी बोलती है अपने बच्चे को, बच्चा सो जा. लाई डाउन सन, लाई डाउन. His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She muttered with a catch in her throat and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbeaten to her lips. बोले तो अपना बच्चे के पास मम्मी जाती है, बच्चे का साइड में बैठती है, बच्चे को थपकियाँ देती है, बोलती है बच्चा सो जा, और फिर भगवान की तरफ देखती है और वो भगवान को देख के भगवान का गाना गाती है. ठीक है. I must hear him and see him, the boy repeated. लड़का बोलता है मुझे रविशंकर को देखना है करके, और उनको उनका गाना भी सुनना है. कई बार वो दोहराता है. इट इज़ द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. बोले तो मेरे जीवन में ऐसा
चांस नहीं आएगा, यही ये मौका है उनको देखने का, सुनने का. Then he began to cough and grasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. But his large eyes were fixed on his sister. बोले तो ऐसे बोल रहा था और वो उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो उनको फिर क्या करना पड़ा, मम्मी और लड़की को, अनंत को ऑक्सीजन देना पड़ा. स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. बोले तो अपना भाई को बीमार है करके स्मिता को पता था, लेकिन स्मिता इतना एक्साइटेड हो गई थी वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कि वो भूल गई कि उसका भाई बीमार है करके, और ये कॉन्सर्ट के बाद उसने ज़ोर से थोड़ा बोल दिया. लेकिन अभी बोलती है, स्मिता बोलती है कि मेरे भाई को इतने सारे डॉक्टर्स के पास हम लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर्स लोग ने भी जवाब दे चुके थे. तो देखो, विल गो टू नाउ पेज नंबर 139. इन 139, सी, her brother was dying of cancer, even though she pretended that all could be well and they could return together, a small family of 4, to their home in गंगापुर. उन लोग कहाँ रहते थे? गंगापुर में रहते थे, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कहाँ गए थे? मुंबई गए थे. एंड he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was better than her, as in many other things. He was already able to compose his own tone to the astonishment of their gurus. Then cancer had stuck and they had come to Mumbai so that they could be treated at the cancer hospital in the city. Okay, next I'll read for you.